बहनों और भाइयों नमस्ते। दोस्तों, इस वर्ष कहीं बरसात ज़्यादा पड़ने के कारण और ज़्यादातर हिस्सों में बरसात न पड़ने के कारण हमें कुदरत की मार झेलनी पड़ेगी। कुछ ही हिस्सों में बरसात हुई है, महाराष्ट्र में भी कई जगहों पर बरसात नहीं हुई है। देश को सूखा घोषित किया जाएगा ऐसा बताया जा रहा है। यह भी बताया गया, जो बड़े बड़े सलाहकार होते हैं उनकी जो जानकारी है, कि डॉलर जो है और महंगा हो गया है, जिसके कारण आने वाले दिनों में और महंगाई बढ़ सकती है। और जिसमें पेट्रोल वगैरह रहता है, डॉलर के कारण से वह महंगा हो सकता है। हमारे त्यौहार खराब हो सकते हैं महंगाई के कारण से। मैं आपको बता दूं कि जब बरसात नहीं पड़ी है, फसलें नष्ट हो गई है, तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ों की कमी हो जाएगी। आप देखेंगे कि गेहूं महंगा हो गया है, दालें 25 से 30 रुपये महंगी हो गई है, जीरा 700 रुपये तक चला गया है, सौंफ 500 रुपये तक चली गई है। पैसे न होने के कारण से दीपावली और दूसरे त्योहारों पर असर होगा। उसके कारण से, पैसे न होने के कारण से टेक्सटाइल यानी कि कपड़ा बाजार मंदी में आ जाएगा, क्योंकि जब लोगों के पास पैसे नहीं रहेंगे तो कपड़े लेना सिलाना ये सब आसान नहीं होगा। तो कुल मिलाकर किसानों के साथ साथ हम लोगों को भी मंदी की मार झेलनी पड़ेगी। किसान बड़े संकट में आ गए हैं, क्योंकि उन्होंने जो बीज बोया था वह बरसात न होने के कारण से सड़ गया। और जहाँ जहाँ पर ज़्यादा बरसात हुई तो वहाँ पर भी जो बीज बह गए ज़्यादा बरसात होने के कारण से। आपने देखा कि बीच में हमारे देश में पहली बार टमाटर 200 रुपये किलो हो गए। अब आप बताइए कि 200 रुपये टमाटर, मेरी उम्र लगभग 60 साल है, मैंने कभी नहीं देखा 50, 60, 70 रुपये तक 1-2 महीने तक रहता है। सावन वगैरह होने के कारण से उसका लाभ लिया जाता है। लेकिन इस बार जो बरसात हुई, टमाटर का बीज बह गया, टमाटर नहीं हुए। तो दूसरी तरफ से बहुत सारे लोगों ने, जो किसान हैं, टमाटरों की बाजारी की और उसमें वो करोड़पति हो गए। असल में हमारे देश में किसी पर कोई नियंत्रण नहीं है, लगाम नहीं है। उसके कारण से हम लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। अब सरकार के गोदाम में कौन कौन से सामान पड़े हैं, मैंने जैसे बताया, सौंफ, जीरा, ऐसी जो वस्तुएं वो तो सरकार के पास ज़्यादा नहीं होगी, उसकी कालाबाजारी होगी और वह बड़े बड़े दामों पर बिकेंगे। मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार सौंफ का भाव 500 रुपये पूछा मैंने, 700 रुपये जीरे का भाव पूछा मैंने, और कलिंगर के जो बीज आते हैं वो 1200 रुपये किलो तक हो गए हैं। तो इस तरह से काफ़ी तकलीफ आने वाली है। और कुछ दिनों में भगवान गणेश जी का आगमन है, उसके बाद नवरात्र आते हैं, दीपावली आती है, दशहरा आता है। तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये जो सब त्यौहार हैं, इनको मनाना कुछ आसान नहीं होगा मध्यम वर्गीय लोगों के लिए। तो कुल मिलाकर आने वाले दिनों में हम और संकट झेलने वाले हैं, क्योंकि पहले ही देश की
जो इकोनॉमी बोलते हैं वह डामाडोल है, सही नहीं है। व्यापार ख़त्म हो चुके हैं, लोग परेशान हैं। आज मैं अपने ही शहर की बात करूंगा। आप सिर्फ उल्लासनगर 5 में चले जाइए। देश का सबसे बड़ा जो जीन उद्योग है वह कितने संकट में है, और आने वाले दिनों में ऐसा ही लगता है कि ये संकट बढ़ने वाला है। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे ये बताया कि जो दीपावली की तैयारी होती है जीन बाज़ार की, वह इस समय ज़्यादा नहीं लग रही है। तो कुल मिलाकर आर्थिक स्थिति से हम जूझ सकते हैं, और ये सब जो मार हम पर आई है अनाज वगैरह की, वह भी हम लोगों पर भारी होगी। तो दोस्तों, मेरी आपसे सिर्फ यही निवेदन रहेगी कि इन सब चीज़ों को हम पहले से ही संभाल लें, और जिन चीज़ों का हम इस्तेमाल करते हैं उनको संभाल कर रखें या संभाल कर उनका इस्तेमाल करें, और अपने ज़रूरत के हिसाब से उन चीज़ों को खरीदें। ऐसा कहकर मैं धन्यवाद कहता हूँ।